जब मैं तेरी खाली गोद देखता था मुझे बड़ा दुख होता था, लेकिन तू चिंता ना कर, मेरे अंश से एक ऐसा पुत्र प्राप्त करेगी जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान को इस भूतल पर आना पड़ेगा। और तू जा और चिंता ना कर। आज उस दुष्ट ने मैया को वहां से भेज दिया। आज मैया महलों में आई और ये 20 रुपए का दाना आ रहा है टीटू माँ साहब की तरफ से। इनका बहुत ही सहयोग है बच्चों की तरफ। हमारे गांव में इनका नाम बिक रहा है? हाँ, गली गली में चिल्लाते टीटू सर आ गए, टीटू सर आ गए हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, भगवान से कामना करेंगे और ज्यादा आगे। अभी तो प्राइवेट मास्टर हैं, मैं तो नो कह रहा हूँ सरकारी बन जाए तो और बहुत बढ़िया। बोली सच्चे दरबार की। आज मैया महलों में आई और सोचने लगी कि उस राक्षस ने क्या बात कही थी। और वो सोचती है, बोली राक्षस ने एक बात कही थी और क्या? और कहीं मुस्काए के बात सुनो तुम मेरी ओ रानी। बोली उस राक्षस ने एक बात कही थी, कहीं मुस्काए के बात सुनो तुम मेरी ओ रानी। और ऐसी मत सोचो बेटा त्यारो होए गो बरातारी। और सोचने लगी मैया कि उस राक्षस ने एक बात कही थी कि पवन रेखा तुम जाओ और तुम्हारा बेटा तो होगा, लेकिन वो बहुत ही वरदान वाला होगा, बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। अरे तुम लौट महल जइयो, अरे 9 मास के बाद पोत्र गोदी में जाई लियो। कह के इतनी बात मत अजम मन में सकुचानी। मन में सकुचानी रे माता अजम मन में बिलखानी। वीरन कालू कह के इतनी बात माता अजम मन में बिलखानी। आज इतनी बात मैया ने जब मन में विचारी है, एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। मैया बोली ऐसे गर्व से तो मैं वांझ ही भली हूं, ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दूंगी जिससे मेरे कुल खानदान को दाग लगे। लेकिन मैया ने एक बात सोची, बोली मैं खाली गोद रहती थी, मेरी सोनी गोद थी, तब भी मैं दुखी थी, मेरे महाराज दुखी थे। चलो कम से कम उनको नहीं बताऊंगी, इतना तो है कि मेरे महाराज खुश रहेंगे। आज मैया ने सबसे वो बात छिपा ली। इधर पवन रेखा महलों में आई। पवन रेखा आई महल में, बीत गए 9 मास। पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रगति हुई है उदास। अरे कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का वेश। घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ मनशेष।
आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 9 मास व्यतीत हुए और जब 10वां मास लगा है, पूरी पृथ्वी पर पाला पड़ने लगा, ओलों की बारिश होने लगी, पूरी प्रकृति में हाहाकार मचने लगा। इधर कंस का जन्म होता है, काली काली आंधियां, काले काले बादल, घनघोर वर्षा होने लगी और उस दुष्ट का जब जन्म हुआ, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, यह महाप्रलय दर्शाने लगी। घन घन करके घन घुमड़ उठा, धड़कने लगी धर धुरणी की। आया उबाल पातालों में, आया उबाल पातालों में, हिल गई पार यमुना जी के। एक आज जैसे ही कंस का जन्म होता है, आज जमुना जी में एकदम ज्वार भाटा आ गया, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। कंस का जब जन्म होता है तो आज देवता हाहाकार करने लगे, प्रकृति अपने रूप रंग सब बदल गई, आसमान में काले काले बादल, काली काली आंधियां आने लगी। और जब उस कंस का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसका अत्याचार धीरे धीरे बढ़ने लगा। बच्चों के साथ जाता है, किसी को कुएं में ढकेल कर आ जाता है, किसी को जमुना जी के जल में ढकेल कर आ जाता है। उसके घर शिकायत आने लगी और जब शिकायत आती है, राजा उग्रसेन समझाते हैं तो आज राजा को कहता है, अरे तुमसे राज करना नहीं आता, इस प्रजा को प्रजा की तरह रखो, इसको राजा मत बनाओ। अरे सुने प्रजा की बात और भूप ने क्रोध किया भारी। आज जब कंस के उल्हाने राजा उग्रसेन के पास आने लगे तो आज राजा उग्रसेन गुस्सा होने लगे और कहा, कंस तुम इस राज्य के राजकुमार हो, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि प्रजा के साथ कैसा व्यवहार होता है। अरे सुने प्रजा की बात, भूप ने क्रोध किया भारी। अरे तब ही कंस राजा ने तब ही उठाए और तारी। और आज राजा को सिंहासन से उठा दिया और बोले, कही तब दुष्ट ने वाणी, तुम जाय रहियो जेलन में पियो कारो बागु पानी।
बनी के बादल, रे राजा वहां से डिगाई दिए। एक आज जब उग्रसेन ने कंस को समझाया तो आज कंस ने राजा उग्रसेन को सिंहासन से उठा करके जेलों में भिजवा दिया और कहा कि अब तुम जाओ, तुमने राज में बहुत दिया। ये 20 रुपए रामवीर सिंह के माध्यम से दान आ रहा है। और पंडित जी अब तो नो है ये चल रही है बहना, मेरे तो लल्ला रो रहा हो, चले तू चले चल रही हो तो चलो जिज्जी ना, मैं तो जा रही हूँ, सवासी खाली है गई हैं। बातें ज्यादा है रही हैं, बातें कोई और ना है रही हैं। जीजी कह रुपया आई साड़ी जो 1200 की आई, कौन लाओ दत्ता लाए, महंगी ले आए तो फिर 800 रुपया की। अब दत्ता बावरे है गए जी, चालाक है गए। हेलो